हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथिफाई नाउ। सो आज हम सीखेंगे 10th आईसीआईसी का एक चैप्टर विच इज कॉल्ड बैंकिंग और रिकरिंग डिपॉजिट। मतलब दोनों का मतलब एक ही है। तो किसी किसी की बुक में बैंकिंग होगा, किसी बुक में रिकरिंग डिपॉजिट होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट सभी के एक होंगे। सो नोट्स रेडी रखो, पेन्स रेडी रखो, हम फटाफट इसके पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उसके बाद हम सीधे क्वेश्चंस में जाएंगे। और जो मैंने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं, अगर आप वो प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ये बैंकिंग चैप्टर का रिवीजन पूरा हो जाएगा। सो लेट्स बिगिन। सो गाइस, आप लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट तो सीखा ही होगा। सिंपल इंटरेस्ट, नाउ व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट? इसका जो फॉर्मूला है विच इज कॉल्ड इंटरेस्ट इज पी आर टी अपॉन 100। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट। एंड सेकेंड, द अमाउंट। अमाउंट मतलब 1 साल के बाद या 2 साल के बाद आपको जो पैसा आपके प्रिंसिपल के अलावा मिलता है उसको कहते हैं अमाउंट। तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ये हमारा फॉर्मूला हो गया फॉर द सिंपल इंटरेस्ट। तो जो रिकरिंग डिपॉजिट है, दिस रिकरिंग डिपॉजिट, इसका भी कुछ हद तक सिमिलैरिटी है सिंपल इंटरेस्ट के साथ। पर इसमें इतना ही फर्क है कि सिंपल इंटरेस्ट में आप एक साथ मतलब वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं। वन टाइम इन्वेस्टमेंट, वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं। और रिकरिंग डिपॉजिट में आप मंथली मंथली इन्वेस्ट करते हैं। लेट सपोज एक पर्सन है ए, उसे 1 साल के बाद कुछ पैसों की जरूरत है। तो वो अभी से अपने पैसों को इन्वेस्ट करना शुरू कर देता है महीना महीना। लेट सपोज वो महीने के 1,000 रुपए इन्वेस्ट करता है इन अ बैंक। तो मंथली 1,000 रुपए के हिसाब से 1 साल में उसने 12,000 रुपए तक का पैसा सेव कर लिया। प्लस इसके अलावा उसको कुछ इंटरेस्ट भी मिलता है, बिकॉज उसने बैंक में पैसा डाला है ना, और बैंक में तो पैसा इंटरेस्ट मिलता ही है। तो इसीलिए ये उन लोगों के लिए बहुत बेटर है जिनके पास अभी वन टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए बड़ा पैसा नहीं है, तो छोटे छोटे पैसों के साथ सेविंग्स कर सकते हैं। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग का मतलब है कि आप हर महीने सेम अमाउंट रिकर करते हैं, डिपॉजिट करते रहते हो। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिकरिंग डिपॉजिट। द फॉर्मूला फॉर इंटरेस्ट इज पी विच इज प्रिंसिपल, आर विच इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, इनटू टाइम। अब टाइम के बदले में हम यहाँ पर लिखेंगे एन इंटू एन प्लस वन होल डिवाइडेड बाय 100 इंटू 12 इंटू 2। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिए। फॉर्मूला हम थ्रू आउट द चैप्टर यूज करने वाले हैं, विच इज पी इंटू आर इंटू एन प्लस वन अपॉन 100 इंटू 12 इंटू 2। याद रखना यहाँ पर जो प्रिंसिपल है, इट इज द इन्वेस्टमेंट, और कुछ कुछ क्वेश्चन में इसको डिपॉजिट भी बोलते हैं। इट इज अ इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट पर मंथ, ये याद रखना। दिस इज द इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट पर मंथ। अब ये हो गया प्रिंसिपल। फिर उसके बाद आता है हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट। ना टोटल इन्वेस्टमेंट कैसे मिलेगा मुझे? अगर मैं समझो महीने के 1,000 रुपए इन्वेस्ट करता हूं, तो अगर मैंने 12 महीने इन्वेस्ट किए तो मेरे को टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 12,000। 24 महीने इन्वेस्ट किए तो टोटल हो जाएगा 24,000। सो जो मेरा नंबर ऑफ मंथ्स है उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा प्रिंसिपल के साथ। सो प्रिंसिपल इंटू एन, वेर एन इज द नंबर ऑफ मंथ्स, हेयर एन इज नंबर ऑफ मंथ्स। हमारा पूरा कैलकुलेशन यहाँ पर नंबर ऑफ मंथ्स के बेसिस पे होता है। और जो तीसरा जो फॉर्मूला आपको पढ़ना है वो है मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू, जिसको हम शॉर्ट में लिखेंगे एमवी। द मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू अमाउंट ओनली। सो द मैच्योरिटी वैल्यू फॉर्मूला इज टोटल इन्वेस्टमेंट प्लस द इंटरेस्ट। तो मतलब पी इंटू एन प्लस द इंटरेस्ट, मतलब ये जो अभी हमने बनाया ये वाला पी इंटू एन और ये वाला इंटरेस्ट, इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा मैच्योरिटी वैल्यू। तो यही हमारा फॉर्मूला है। तो प्लीज इसे नोट डाउन कर दीजिए। अभी हम आगे बढ़ेंगे और नए नए क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन बैंकिंग और रिकरिंग डिपॉजिट। सो गाइस, द फर्स्ट क्वेश्चन इज किरण डिपॉजिटेड 200 rupees per month for 36 months in a bank's recurring deposit. If the bank pays interest at the rate of 11% per annum, find the amount she gets on maturity. तो जो चीज इन्होंने दिया है पहले वो लिख लेते हैं। सबसे पहले दिया है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल इज 200 रुपीज पर मंथ, ये हमारा हो गया प्रिंसिपल। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन एज 11%। फिर उन्होंने टाइम भी दिया है, टाइम इज 36 मंथ्स।
36 मंथ्स, अगर उन्होंने ईयर में दिया होता तो हम ईयर को भी मंथ में कन्वर्ट करेंगे बच्चों, ये ध्यान रखना, हमेशा हम कैलकुलेशन मंथ के हिसाब से करेंगे। हमने डिटेल्स लिख ली। अब पूछा है फाइंड द अमाउंट शी गेट्स ऑन द मैच्योरिटी वैल्यू, मतलब है पूछा है मैच्योरिटी वैल्यू। सो मैच्योरिटी वैल्यू के लिए सबसे पहले हमें पता करना है कि इसका इंटरेस्ट कितना होता है। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमने अभी अभी सीखा था। इंटरेस्ट का फॉर्मूला इज, बच्चों यू कैन पॉज द वीडियो एंड रिकॉल द फॉर्मूला, इससे आप याद रख पाओगे। तो द इंटरेस्ट का फॉर्मूला इज पी इंटू आर इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय 100 इंटू 2 into 12। तो ये फॉर्मूला में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। प्रिंसिपल हेयर इज द इन्वेस्टमेंट पर मंथ, तो 200 इंटू आर इज 11 इंटू एन प्लस वन, एन इज 36, और ये हो जाता है 36 प्लस वन विच इज 37। आई होप आपको ये समझा, 36 और 36 प्लस वन विच 37, एंड होल डिवाइडेड बाय 100 इंटू 2 into 12। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। जीरो जीरो कैंसिल, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। 12 1 12, 12 3 36, तो ये आंसर हो जाता है 11 3 33 इंटू 37। सो 33 into 37 अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, लेट्स से कर देते हैं 33 into 37, 33 into 37, 7 3 21, 7 21 प्लस 2 23, 3 3 9, 3 3 9, तो ये हो जाता 1 9 10 11 12, 9 10 11 12, 1221। मतलब हमें इंटरेस्ट कितना मिलता है, 1221 रुपीज। इसको हमेशा सिंबल में लिखिए, 1221 रुपीज। तो दिस इज द इंटरेस्ट। अभी हमें निकालना है मेच्योरिटी वैल्यू। अब मैंने बताया था आपको मेच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है। मैच्योरिटी वैल्यू इज पी इंटू एन प्लस इंटरेस्ट। तो मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला निकाल लिख लिया हमने। तो पी की जगह सब्स्टिट्यूट करते हैं। पी इज 200 पर मंथ, कितना 36 मंथ्स के लिए किया था, 36 प्लस इंटरेस्ट इज 1221। सॉल्व करते हैं इसे, ये हो जाएगा 7200 प्लस 1221। तो इसको प्लस करने पर आंसर आ गया ₹8421, और यही हमारा मैच्योरिटी वैल्यू है। आई होप आपको समझा कि क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपको और चीजें क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मोहन हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट in a bank for 2 years at 6% per annum, simple interest. If he gets 1,200 as interest at the time of maturity, find the monthly installment and the amount of maturity। तो बच्चों जो लिखा है, जो डिटेल्स दिए उसे लिख लो। क्या हमें प्रिंसिपल दिया यहाँ पर? नहीं जी, प्रिंसिपल नहीं दिया, तो प्रिंसिपल इज अननोन। प्रिंसिपल को हम पी ही मानते हैं। चलो प्रिंसिपल, लेट द प्रिंसिपल बी पी। फिर उसके बाद उन्होंने दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर इज 6% पर एनम। नेक्स्ट इन्होंने दिया है हमें टाइम। नाउ टाइम इज 2 years, सो विच इज 2 years को हम मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो 12 टू 24 मंथ्स। ठीक है बच्चों, 24 मंथ्स हो गया। अब आता है इंटरेस्ट। हमें इंटरेस्ट कितना मिला, तो इंटरेस्ट इज 1,200 रुपीज। दिस इज द इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी। तो हमें पूछा है कि व्हाट इज द मंथली इंस्टॉलमेंट। तो बच्चों वही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे हम लोग। कौन सा फॉर्मूला? I is equal to P into R into N plus 1 divided by 100 into 2 into 12। So I के जगह I लिख देंगे which is 1200 is equal to, P के जगह नहीं पता तो हम P ही लिखेंगे, R की जगह हम लिख देंगे 6 into N plus 1, 24 into 24, और 24 plus 1 is 25 whole divided by, ये हो जाएगा 100 into 12। सो बच्चों यहां पर जो कट सकता है काटो। जैसे कि मेरे को लिख रहा है 2 1 2, 2 3 6 से कट जाएगा। 12 1 12, 12 2 24, ये भी कट जाएगा। 2 1 2, 2 50 100, तो ये भी कट जाएगा। और 25 1 25, 25 2 50। तो यहाँ पर हमारा बचा, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, 1,200 इज इक्वल टू पी इंटू विच इज 3 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या बचा है, नीचे 2 बचा है। तो पी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी बच्चों? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 1,200 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3। तो ये हमारा कट जाएगा, 3 1 3, 3 4 12, 0 0। तो आंसर इज 4 2 800। तो 800 रुपीज इज द मंथली इंस्टॉलमेंट दैट दिस पर्सन इज पेइंग। मोहन जी इज पेइंग 800 रुपीज
पर मंथ एज द मंथली इंस्टॉलमेंट। अब उन्होंने पूछा फाइंड द अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी। सो गाइस, हमने अभी भी सीखा था मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला इज पी इंटू एन प्लस इंटरेस्ट, राइट? तो पी इंटू एन, पी इज 800 इंटू एन, एन इज हाउ मच 24, प्लस इंटरेस्ट इज हाउ मच, इंटरेस्ट इज 1200, क्वेश्चन में ही दिया था। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाए 8 4 32, 8 2 16 प्लस 3 19, 19200 प्लस 1200। सो गाइस, इसको प्लस करते हैं। प्लस करने पर इसका आंसर कितना आएगा? दिस विल बिकम 400, दिस विल बिकम 400, 9 plus 1 0, 20400, that means 20,400 is the maturity value that Mohan will receive at the end of 2 years. So this is how you solve for monthly installment. फॉर्मूला वही है, बस आपको सब्स्टिट्यूट करना है और क्रॉस मल्टीप्लाई या सिंप्लीफाई जो करना है आपको करके आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट इज शाहरुख ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक एंड डिपॉजिटेड ₹800 पर मंथ। तो पहले बच्चों लिख लेते डिटेल्स। प्रिंसिपल इज 8,000 रुपीज पर मंथ। फिर लिखा है फॉर हाउ मेनी मंथ्स? फॉर 1.5 ईयर्स। सो टाइम इज 1.5 ईयर्स। सो 1.5 ईयर्स को हम क्या करेंगे बच्चों? मंथ में कन्वर्ट करेंगे। तो दिस विल बिकम 18 मंथ्स। ठीक है, 18 मंथ्स, बिकॉज एक साल में 12 महीने होते हैं और आधा साल का 6 महीना, तो 18 मंथ्स। और इसे कितना पैसा रिटर्न मिल रहा है? 15,084 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। सो एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी बोला है, मतलब ये हो गया हमारा मैच्योरिटी वैल्यू। सो मैच्योरिटी वैल्यू कितना हो जाएगा? 15,084 रुपीज। सो ये हमारा मैच्योरिटी वैल्यू हो गया। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट बच्चों, तो हमें निकालना है आर। ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो हमारा फॉर्मूला वही होने वाला है बच्चों, क्या? आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू एन प्लस वन होल डिवाइडेड बाय 100 इंटू 2 इंटू 12। वही फॉर्मूला होने वाला है। देखो, मैं फॉर्मूला घड़ी घड़ी इसलिए लिखता हूं ताकि आपको याद रहे। लिख लिख कर ही याद होगा, रटने से याद नहीं होता, समझ में नहीं आएगा। सो हमें फॉर्मूला वो यूज करना है। हमारे पास पी है, हमारे पास आर नहीं है, हमारे पास एन है, हमारे पास इंटरेस्ट नहीं है, पर इंटरेस्ट निकाला जा सकता है। कैसे? नाउ मैंने बताया था कि व्हाट इज मैच्योरिटी वैल्यू? मैच्योरिटी वैल्यू इज पी इंटू एन प्लस आई। तो यहां से मेरा आई मिल जाएगा। आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? मैच्योरिटी वैल्यू माइनस पी इंटू एन। सो मैच्योरिटी वैल्यू कितना दिया है? 15,084 माइनस पी इंटू एन। पी इज 800 और एन इज 18। चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं इसे। पहले लिख देते हैं 15,084 माइनस 8 8 64 और 8 1 8 प्लस 6 14, 14400। चलो बच्चों इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो बच्चों इंटरेस्ट आ जाता है 684 रुपीज। तो ये हमारा इंटरेस्ट हो गया। अब मैं क्या करूंगा? इस इंटरेस्ट को मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा इस वैल्यू के अंदर। तो 684 इज इक्वल टू पी की वैल्यू इज 800, आर की वैल्यू इज अननोन बिकॉज वही हमें ढूंढना है, एन की वैल्यू इज 18 इंटू 18 प्लस 1 विच इज 19 होल डिवाइडेड बाय 100 इंटू 2 इंटू 12। अब देखो बच्चों, जो सिंप्लीफाई हो सकता है काटो। ये 0 0 कटा, ये 0 0 कटा। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ये कट गया। अच्छा, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, ये भी कट गया। अच्छा, एक और कट सकता है, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। तो यहाँ पर बचा 684 इज इक्वल टू आर इंटू 6 इंटू 19, राइट? अब मैं क्या आर निकालना है मुझे, तो ये हो जाएगा 684 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 19। अब देखो कुछ कट पा रहा है क्या? देखो, तो 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6 अगेन 7 8, 6 4 जा 24। अब 114 19 से कटता है क्या बच्चों? सो 19 इंटू 6 इज 114। तो आर की वैल्यू आ जाएगी 6%। परसेंट लिखना मत भूलना, उसके मार्क्स कटेंगे अदरवाइज। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। इसी तरीके से हर क्वेश्चन को अप्रोच करिए। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते चलिए। रजन डिपॉजिट्स अ सर्टेन सम ऑफ मनी ईच मंथ इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ऑफ अ बैंक। तो ये भी हमारा क्या क्वेश्चन है? मंथली इंस्टॉलमेंट निकालना है। अगर आपको ये फंडा समझ में आ गया तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और खुद से सॉल्व कर सकते हैं और बाकी बाद में चेक कर सकते हैं। तब तक हम डिटेल्स लिख लेते हैं। सो हमारा प्रिंसिपल नहीं पता तो हम प्रिंसिपल को पी ही लिखते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है? 8% पर एनम। और फिर दिया है टाइम, टाइम इज 3 इयर्स, 3 इयर्स और 3 इयर्स इज 12 3 36 मंथ्स।
तो 36 मंथ्स हमारा हो गया टाइम। तो गाइस क्वेश्चन में बोला है कि राजन गेट्स 8088 फ्रॉम द बैंक आफ्टर 3 इयर्स। तो सवाल ये है कि क्या ये इंटरेस्ट है या ये मैच्योरिटी वैल्यू है, कैसे मालूम पड़ेगा? अगर इंटरेस्ट होगा तो वो यहाँ पर वो इंटरेस्ट शब्द या वर्ड लिखा होगा, मेंशन करेंगे। अदरवाइज ये मैच्योरिटी वैल्यू है, सीधा बैंक से मिल रहा है 3 साल के बाद, तो दिस इज मैच्योरिटी वैल्यू। सो मैच्योरिटी वैल्यू इज 8088 रुपीज। सो अब हमें निकालना है प्रिंसिपल। तो गाइस हम फॉर्मूला में अप्लाई करते हैं, आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय 100 इंटू 2 इंटू 12। हमारे पास इंटरेस्ट तो है नहीं, तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी विच इज पी अननोन, आर इज 8, एन इज 36, एंड 36 इंटू वन प्लस वन इज 37 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 100 इंटू 2 इंटू 12। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बच्चों। तो गैस कैंसिल करते हैं, 2 1 2, 2 4 8, 4 1 4, 4 3 12, 3 1 3, 3 12 36। तो ये हो जाएगा हमारा P इंटू 12 इंटू 37, 12 7 84, 12 3 36 प्लस 8 इज 444 डिवाइडेड बाय 100। तो P 444 अपॉन 100 इज अवर इंटरेस्ट। तो हमारा फॉर्मूला फॉर द एमवी इज व्हाट, एमवी इज इक्वल टू P इंटू एन प्लस आई। सो एमवी की वैल्यू इज 8088। P इंटू एन इज व्हाट, 36 इंटू पी, बिकॉज हमारा 36 नंबर ऑफ मंथ्स है। और इंटरेस्ट कितना हो जाएगा यहाँ पर, 444 अपॉन 100 पी। सो ये कितना हो जाएगा प्लस करने पर, 8088, ये हो जाएगा 36 पी प्लस 4.44 पी। So this will become 8088 is equal to 36 plus 4 is 40.44 P. So P is equal to 8088 divided by 40.44 P. So ये डेसिमल यहां से हटा के ऊपर 100 कर देंगे, तो दिस इंटू 2 इज 8088, देखो P इज रुपीज 200 ओनली पर मंथ। याद रखना ये पर मंथ होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So the next question is, Meena has a recurring deposit of rupees 340 per month. So the principal is rupees 340 per month. Next is rate of interest. Rate of interest is 6% per annum. If she gets rupees 7,157 at the time of maturity, मतलब maturity value कितना है, 7157. This is the maturity value. Find the total time for which the account was held. नाउ ये इंटरेस्टिंग है, फाइंड द टोटल टाइम। ये नया टाइप का क्वेश्चन है जहां पर हमें निकालना है एन। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको मार्क पूरा इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है, 4 मार्क्स के लिए आ सकता है, और ये कंफर्म क्वेश्चन होते हैं बोर्ड्स में ऐसे। सो फाइंड द नंबर ऑफ मंथ्स। सो सबसे पहले हमें पता करना है कि मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला क्या है गाइस। व्हाट इज मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला? मैच्योरिटी वैल्यू इज पी इंटू एन प्लस आई, राइट? दिस इज द फॉर्मूला। तो व्हाट इज पी इंटू एन? हमें तो एन तो नहीं पता ना, तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा? टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 340 एन। नेक्स्ट इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? सेम फॉर्मूला, अब हम डायरेक्टली फॉर्मूला में लिखते हैं, पी विच इज 340 इंटू आर विच इज 6 इंटू एन प्लस वन। अब बिकॉज ये हमारे पास नहीं, इसको हम ऐसे लिखेंगे, होल डिवाइडेड बाय 100 इंटू 2 इंटू 12। इसको सॉल्व करते हैं, 6 1 6, 6 2 12, 2 1 2, 2 17 34, और ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा। द रिमेनिंग नंबर नाउ इज 17 एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 20। ये हमारा इंटरेस्ट हो गया। तो बच्चों ये तीनों चीजों को हम इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो मैच्योरिटी वैल्यू इज 7157 इज इक्वल टू 340 एन प्लस, फ्रैक्शन में ही रहने दो, कभी इसको डेसिमल में मत डालो, 17 एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 20। सो अब हम क्या करेंगे, ये सब इसका वन डिनोमिनेटर है, इसका भी वन डिनोमिनेटर है, तो हम एलसीएम ले लेंगे। 7157 इज इक्वल टू, एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों, 20। तो ये हो जाएगा 200, 2 4 8, 2 3 6, 6800 एन प्लस ये हो जाएगा 17 एन इंटू एन प्लस वन। अब हम इसको एक्सपैंड करेंगे, 20 को वहां भेज देंगे, तो 7157 इंटू 20, 7157 इंटू 20 इज इक्वल टू 6800 एन प्लस 17 एन स्क्वायर
प्लस 17n। सो ये हो जाएगा 2 7 14, 2 5 10 11, 2 1 2 3, 2 7 14 इज इक्वल टू 6817n प्लस 17n स्क्वायर। यहाँ पर इन दोनों को मैंने प्लस कर दिया, इसलिए आ गया है 6817n। मैं जीरो को यहां लिखकर बाकी लोगों को एक तरफ भेज दूंगा, तो ये हो जाएगा 17n स्क्वायर प्लस 6817n -143,140। अब बच्चों हम 17 कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 17,401, बिकॉज 17 1 जा 17 एंड 17 4 जा 68। सो 401n माइनस, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे रफ में, तो अगर रफ में करने की कोशिश करो तो दिस विल बिकम अराउंड 8420। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन। 17 जीरो से डिवाइड हो जाएगा तो 0 इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 401n -8420। तो बच्चों हमारा ये इक्वेशन है, इसको जरा हम अच्छी तरीके से यहाँ लिख लेते हैं। इसको इरेज कर देता हूं मैं फिलहाल के लिए। तो गाइज अवर इक्वेशन इज n स्क्वायर प्लस 401n -8420 तभी इज इक्वल टू 0। अभी हमें ऐसा करना है मिडल टर्म स्प्लिटिंग। याद है हमने काफी बार डिस्कस किया है इस कॉन्सेप्ट के बारे में। अगर आपको नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप ये वीडियो देख सकते हैं, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। तो हम 8420 का फैक्टर्स ढूंढते हैं। 8420, सो दिस विल बिकम 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2 0। Again, we'll take one more factor. 2 2 4, 2 1 2 0, 2 5 10. And this is 5 5 4 20, 21, 5 2 10, 5 1 5, 421। तो गाइस आई थिंक मुझे मिल गया। अगर मैं 421 को 5 नहीं 20 से सब्ट्रैक्ट करूं तो आई विल गेट 401, करेक्ट। सो अब फैक्टर्स आर n स्क्वायर प्लस 421n -20 -20n -8420 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाता है हमारा n प्लस 421 -20 n प्लस 421 इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने सीखा होगा, इसके दो फैक्टर्स मिल जाएंगे, n प्लस 421 एंड n -20 इज इक्वल टू 0। सो n की दो वैल्यूज पॉसिबल है, -421 एंड n इज इक्वल टू 20। नाउ बिकॉज हमने सीखा था दैट द नंबर ऑफ मंथ्स कैन नेवर बी नेगेटिव, तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा दैट द नंबर ऑफ मंथ्स, सिंस नंबर ऑफ मंथ्स कैन नॉट बी नेगेटिव, therefore n is equal to 20 months। तो बच्चों जैसा कि आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी होता है। अगर आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं जमता तो फॉर्मूला मेथड भी यूज कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। सो ध्यान से करिए, बिकॉज अगर इसमें एक गलती हो गई तो आपका पूरी की पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रीति हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट of rupees 1000 per month. So principal is rupees 1000 per month. If अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, आई थिंक थोड़ा इजी लग रहा है। इफ शी गेट्स 5550 एज इंटरेस्ट, so इंटरेस्ट इज हाउ मच बच्चों? 5550 एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी। देखो मैंने कहा था ना, इंटरेस्ट की बात जब आते तो लोग इंटरेस्ट लिखते हैं। फाइंड द टोटल टाइम फॉर विच द अकाउंट वाज हेल्ड, तो मतलब हमें निकालना है n, नंबर ऑफ मंथ्स निकालना है। तो जैसे कि पिछले क्वेश्चन में क्या था, हम वैसे ही सेम अप्रोच करेंगे। मेच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू p इंटू एन प्लस आई। पहले निकाल लेते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट। तो टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल विच इज 1000 n विच इज द नंबर ऑफ मंथ्स, तो ये हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया। इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? p इंटू आर विच इज 1000 इंटू आर इज 10 इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 2 इंटू 12। अब सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ये 2 0 यहाँ कट जाएंगे और 2 0 यहाँ कट जाएंगे, एंड यहाँ पर हो जाएगा 2 1 2, 2 5 10। तो टेक्निकली ये बन जाता है 2 5 10 एंड 2 6 12। सो दिस इज 25/6 n इंटू n प्लस 1। ये हमारा बन गया इंटरेस्ट।
तो गाइस डायरेक्टली फिर इसे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं आई के लिए 25/6 n into n plus 1 is equal to 5550 because this is the interest given. So 25 n into n plus 1 is equal to 6 into this. So 6 zeros is 0, 6 5 is 30, 6 5 30, 3 33, 6 5 30, again 33. So this will become 25 n square plus 25 n and minus 33300 is equal to 0. अब हम इसको अगर 5 से सबको डिवाइड करते तो दिस विल बिकम 5n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 5 6 30 33 5 6 30 अगेन 33 5 6 30 0 इज इक्वल टू 0. और इसको फर्दर सॉल्व करते हैं 5 से फिर से डिवाइड करते हैं दिस विल बिकम n स्क्वायर प्लस n माइनस 5 1 5 6 5 3 15 16 5 3 15 16 5 2 10 इज इक्वल टू 0. तो हम इसके फैक्टर्स ढूंढते हैं 1 3 3 2. तो ये हो जाएगा 2 6 12 13 2 6 12 13 2 6 12 2 3 6 3 6 3 6 3 1 1 1 फिर अगेन 3 3 9 10 11 3 7 21 37 तो फर्दर हो नहीं सकता तो इसको चेक कर लेते 2 2 4 9. तो 36 एंड 37 हमारा नंबर आ गया गाइस. सो n स्क्वायर प्लस 37n माइनस 36n माइनस 1332 इज इक्वल टू 0. ये हो जाएगा n प्लस 37 माइनस 36 n प्लस 37 इज इक्वल टू 0. ये हो जाएगा n माइनस 36 एंड n प्लस 37 is equal to 0. So this becomes n is equal to 36 and n is equal to minus 37. And because the number of months cannot be negative, therefore the answer is 36 months. आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आ गया बच्चों. अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करें, कैलकुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कटरीना ओपनड अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट विद नेशनलाइज्ड बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years. सो टाइम इज n इज इक्वल टू 2 years. इसको हम कन्वर्ट करेंगे मंथ्स में, विच इज 24 months. फिर उसके बाद आता है इफ द बैंक पेज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6%, तो रेट इज 6% पर एनम एंड द मंथली इंस्टॉलमेंट विच इज पी इज 1000. तो फाइंड द इंटरेस्ट अर्न इन 2 years. तो हमें निकालना है इंटरेस्ट. तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर देते बच्चों. तो 1000 इंटू आर इज 6 इंटू टाइम इज 24 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 2 इंटू 12. सो गाइज 2 12 24, ये कट गया, 0 0 कटा और ये भी कट गया. तो बचा 10 इंटू 6 इंटू 25. तो 25 6 होता है 150 एंड दिस इज 0. तो 1500 रुपीज इज द इंटरेस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा मैच्योरिटी वैल्यू. मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला हमने सीखा था P इंटू एन प्लस आई. तो P इंटू एन इज वॉट 1000 इंटू 24 प्लस आई की वैल्यू इज 1500. सो दिस बिकम्स 24,000 प्लस 1500. ये हो जाएगा 25,500 rupees. So this is my maturity value. So guys, we reach the last question. Ahmed has a recurring deposit account in a bank. He deposits rupees 2,500 per month. So principal is 2,500 per month for 2 years. So n is equal to 2 years. So n is equal to 2 years, which is 24 months. And then we have, if he gets 66,250 at the time of maturity, matlab this is the maturity value, which is 66,250. Find the interest paid by the bank. तो हमने सीखा था मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला इज P इंटू एन प्लस आई. सो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या बन जाता है इससे, मैच्योरिटी वैल्यू माइनस P इंटू एन. सो मैच्योरिटी वैल्यू इज 66,250 माइनस P इंटू एन इज 2,500 इंटू एन इज 24. सो 25 इंटू 24 कितना हो जाता है, हम लिख लेते हैं 66,250 माइनस 25 4 हो जाता है 100. 25 2 is 50 plus 160, 60,000. So 60,000 is the total investment, and this after subtracting we get 6,250 rupees. This is our interest. So interest paid by the bank is 6,250 rupees. Now the पूछा है कि the rate of interest. अभी rate of interest कैसे पता चलेगा बच्चों, सेम फॉर्मूला I is equal to P R into n plus 1 divided by 100 into 2 into 12. So interest is 6,250. Principal is 2,500 into R is unknown into N is 24 into 25 whole divided by
100 इंटू 2 इंटू 12। सो गाइस 2 12 24, ये कट गया। 25 1 25, 25 4 100। तो मैं आर निकालने के लिए सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं। 6250 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2500। अगर आप नोटिस करेंगे ये हो जाता है 2500 एंड ये 25 का स्क्वायर है, तो 25 25 6 25 0। ये 0 0 ये कट गया। एंड अगेन 5 5 25, 5 2 10, 2 1 2, 2 2 4। सो द आंसर इज 10%। सो गाइस ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में मिलेंगे। कहीं आपको प्रिंसिपल निकालना होगा, कहीं आपको रेट निकालना होगा, कहीं आपको इंटरेस्ट निकालना होगा, कहीं मैच्योरिटी वैल्यू निकालना होगा, और अंत में कहीं आपको नंबर ऑफ मंथ्स निकालना होगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरे क्वेश्चंस टाइप में। नंबर ऑफ मंथ्स निकालना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका हमने डिस्कस किया। सो अगर आपको ये समझना है फिर से, तो वीडियो को फिर से पूरा का पूरा देखिए, और इतना कर लोगे तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। आपको नए नए क्वेश्चंस अगर चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, जहां पर आपको सारे के सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय, थैंक यू।